साहब ने बताया कि वहाँ पर नशिस्त हुई थी, उसमें उन्होंने शिरकत की थी। मैंने एक मजमून, हालांकि मकसद ये नहीं था कि मजमून यहाँ पढ़ना था इसलिए मजमून लिखा गया, क्योंकि मजमून जिस दिन उनका इंतकाल हुआ एक मजमून छोटा सा हो गया, मैं वो पढ़ता हूँ। फिर उसके बाद मेरे बाद दीगर जो ख़तीब हैं जो मुझसे ज़्यादा काबिल हैं वो अपने ख़यालात का इजहार करेंगे। मैं अपनी नसर के ज़रिए, अपने मजमून के ज़रिए आने वाले ख़तीब के लिए कारपेट बिछाने का काम कर रहा हूँ। इसका उन्वान है, बशीर बद्र ने लखीमपुर की अदबी फ़ज़ा को मुश्कबू किया था। मोहब्बत एक खुशबू है, हमेशा साथ चलती है, कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहता। खुशबू हमारी ज़िंदगी में एक अहम, गहरा और मुस्बत असर रखती है। ये न सिर्फ इंसान को तरोताज़ा और पुरएतमाद बनाती है, बल्कि मिजाज को खुशगवार और एसाब को पुरसुकून रखने और याददाश्त को बेहतर बनाने में भी अहम किरदार अदा करती है। खुशबू की यह खासियत है कि वो जिस बदन से मुंसलिक हो जाती है वो जिस्म को मुअत्तर बना देती है। यही वो मरहला होता है जब वो शख्स तन्हा नहीं रहता बल्कि उसकी हमसफ़र खुशबू हो जाती है, और वो खुशबू के साथ साथ सफ़र करता है, जिससे इलाके, गली कूचे, मकान, घर सब मुअत्तर हो जाते हैं, या जिसे यूँ कहा जा सकता है कि वो इलाके को मुश्कबू बना देता है। क्या आपको कभी इस बात का तजर्बा हुआ है कि किसी खुशबू को महसूस करके अचानक आपके जहन में कोई खुशगवार या ताज़ा हो गई हो? अगर हाँ, तो साइंस भी इस बात की तस्दीक करती है कि मखसूस महक इंसान को उस सुनहरे दौर में वापस ले जाती है। मगर बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि कुछ खास खुशबुएँ हमारे जहन और जिस्म पर भी हैरत अंगेज़ असर मुरतब करती हैं। जिस तरह डॉक्टर बशीर बद्र की शायरी की खुशबू लखीमपुर की फ़ज़ा को मुश्कबू बनाया, हम आपको उसी सुनहरे दौर और मुश्कबू के दौर में लेकर चलते हैं जब डॉक्टर बशीर बद्र महकमे पुलिस में मुलाजिमत कर रहे थे। डॉक्टर बशीर बद्र 1957 से 1964 तक सीतापुर में मुलाजिम रहे। इसके बाद उनका तबादला लखीमपुर खीरी ज़िले में हो गया। यहाँ वो पुलिस महकमे में खाजिन के तौर पर काम करते रहे। यहाँ 7 बरस तक मुलाजिमत की और यहाँ की अदबी फ़ज़ा को मुश्कबू बनाने के लिए उनकी मुलाकात ज़िले के मशहूर मारूफ सहाफ़ी और शायर मिर्ज़ा मुश्ताक अली बेग से हुई। शहर के महाराज नगर में जान साहब, जो एक अदब नवाज शख्सियत हुआ करते थे, उनके वहाँ डॉक्टर बशीर बद्र की रिहाइश हुई, और जब तक वो लखीमपुर रहे तब तक उन्होंने जान साहब के मकान पर ही रिहाइश बनाई। डॉक्टर बशीर बद्र साहब शहर के थरवरनगंज के हमदर्द दवाखाना, नई बस्ती के हकीम मंजूर हुसैन खां सागर और उनकी रिहाइश के करीब मिर्ज़ा मुश्ताक अली बेग के घर और खीरी टाउन में होने वाली अदबी नशिस्तों में शिरकत करते थे। बशीर बद्र की मुलाकात मिर्ज़ा मुश्ताक अली बेग से सुबह शाम दोनों वक्त होती थी। इलाके के तंज़ो-मिज़ाज शायर कादिर लखीमपुरी ने बताया कि बशीर बद्र साहब जब सुबह निकलते थे तो मिर्ज़ा मुश्ताक अली बेग साहब को रात में कही गई गज़ल सुनाते थे, और जब दफ्तर से घर वापस आते थे तो एक बैठक लगती थी और उस बैठक में एक मिसरा निकाला जाता था जिस पर इलाके के शोरा रात में तबाज़माई करते थे, और अगले दिन शाम को होने वाली बैठक में शेर सुनाए जाते थे। ये भी बताया जाता है कि कादिर लखीमपुरी ने शहर लखीमपुर के करीब एक अदबी कस्बा है जिसे खीरी कहा जाता है, एक नशिस्त मोहल्ला बाजार में थी, जिसमें बशीर बद्र साहब साइकिल से सफ़र करके खीरी नशिस्त में पहुंचे थे और यहाँ की अदबी फ़ज़ा को मुश्कबू बनाने में अहम ताउन पेश किया। इसका असर ही कहा जा सकता है कि इस वक्त इस कस्बे में तकरीबन 1.5 दर्जन से ज़ायद शायर मौजूद हैं। डॉक्टर बशीर बद्र साहब एक शायर नहीं बल्कि उर्दू गज़ल का एक पूरा अहद थे। उन्होंने मुश्किल फ़लसफ़ों को सादगी के पैराए में ढालकर गज़ल को आम, अदबी और दिल को धड़कन बनाया। उनका जाना उर्दू अदब के लिए ऐसा नुकसान है जिसकी तलाफ़ी मुमकिन नहीं। डॉक्टर बशीर बद्र लखीमपुर खीरी से गहरा तारीखी रिश्ता रहा। उनका ये क़याम यहाँ की अदबी तारीख का एक सुनहरा बाब है। डॉक्टर बशीर बद्र 1957 से 1964 तक सीतापुर में मुकीम रहे और पुलिस महकमे में मुलाजिम थे। उन्होंने 64 में खैराबाद से अदीब और कामिल का इम्तिहान दिया और इस इम्तिहान में गोल्ड मेडल हासिल किया।
लखीमपुर की अदबी नशिस्तों में शिरकत करते और खूब दादो तहसीन हासिल करते। 1984 में आखिरी बार गोला गोकर्णनाथ में कुल हिंद मुशायरे में आए थे। लोगों से ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि वो लखीमपुर शहर जाना चाहते हैं, लोगों से मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन कुछ मुलाजिमत की मसरूफियत और कुछ मुशायरे की मसरूफियत। बशीर बद्र ने गज़ल को रिवायती अलामात से निकालकर जदीद दौर के मसाइल, तन्हाई और मोहब्बत के नए रंग दिए। इन्होंने बशीर बद्र स्कूल ऑफ थॉट कायम किया, जिसकी पैरवी आज की नस्ल कर रही है।